अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है लोकसभा से। जी हाँ, इलेक्शन के बाद गुज़िश्ता कल पहला इजलास था लोकसभा का। लोकसभा में शेम शेम की गूंज सुनाई दी और नीट नीट की गूंज सुनाई दी। आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में तकरीबन 25 लाख बच्चों की जिंदगी से खेला गया है और इसका सेहरा लाडले प्यारे प्यारे नरेंद्र मोदी के सर ही बंध रहा है। अपोजिशन ने संविधान की कॉपी लेकर, दस्तूर की कॉपी लेकर जोरदार अंदाज में एहतजाज किया और प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले को जोरदार अंदाज में उठाया, ट्रेन हादसा मामले को उठाया और दहशतगर्दाना हमले पर हुकूमत से सवाल किया। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल 18वीं लोकसभा का पहला सेशन पीर से शुरू हो गया। ऐवान में पहले कौमी तराना हुआ, उसके बाद आजहानी और मरहूम मेंबरान पार्लियामेंट को श्रद्धांजलि यानी खराज अकीदत पेश किया गया। फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में रुकनियत का हलफ लिया। मोदी के बाद उनके काबीनी वजीर और ऐवान पार्लियामेंट ने हलफ उठाया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब हलफ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए पुकारा गया तो फिर गूंज सुनाई दी, नीट नीट नीट, शेम शेम शेम। और लोग अब ये डिमांड करने लगे हैं कि वजीर तालीम को फौरन अपने उस पद से हटाया जाए, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। और नरेंद्र मोदी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तारीफ करते हुए अंधभक्त कहते हैं कि पापा ने रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, पापा ने फलस्तीन में होने वाली इजराइल और हमास की जंग रुकवा दी, मगर पापा इतने कमजोर है कि हिंदुस्तान में मणिपुर की जंग नहीं रोक पा रहे हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही अफसोसनाक खबर है। जी हाँ, भगवा आतंकवादियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। एक भगवा आतंकी हिंदू नौजवान ने शरअंगेजी करते हुए मस्जिद के मीनारों पर भगवा परचम लहराया और तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी उसने बाकायदा एडिट करके गुंबद खजरा पर और मस्जिद नबवी के मीनारों पर भगवा परचम लहराया। बताया जा रहा है कि ये हसास टाउन जो बहुत ही सेंसिटिव है, भैंसा, वहाँ पर गुज़िश्ता कल 11 बजे उस वक़्त माहौल ख़राब हुआ जब पता चला कि एक शरपसंद हिंदू भगवा आतंकवादी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की अपनी आईडी भैंसावाला पर अपडेट करते हुए एक वीडियो पोस्ट वायरल किया, जिसमें मरकजी मस्जिद पंजा शाह के मीनारों पर भगवा झंडा लहराते हुए JSR के नारे बुलंद करते हुए वीडियो अपलोड किया गया है। अब
तस्वीर जिस तरीके से वायरल हो रही है उसमें बिल्कुल गुंबद खजरा मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो मस्जिद नबवी के नहीं बल्कि वहां की मरकजी मस्जिद पंजा शाह के मीनारे हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद मुस्लिम नौजवानों में शदीद गुस्सा पैदा हो गया और उन्होंने फिर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन वो पहुंच गए और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान मस्जिद पंजा शाह कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और मुआविन रुकन बल्दिया इब्राहिम बिल्डर ने अलहदा शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, अभिषेक नामी एक हिंदू नौजवान ने एक मुस्लिम बेटी गुलफशा का गला रेत दिया, कत्ल कर दिया। मायके और ससुराल छोड़कर इर्तिदाद इख्तियार करने वाली यानी मुर्तद होने वाली लड़की का खतरनाक अंजाम सामने आया है। एक्चुअल में मुस्लिम बेटियों को उलमाए किराम भी बार बार समझा रहे हैं कि देखो ये जो इश्क और प्यार का चक्कर है जिसकी वजह से तुम अपने धर्म दीन इस्लाम को भी छोड़कर और अपने माँ बाप को भी छोड़कर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की जिंदगी में अपनी जिंदगी ढूंढ रही है, कसम खुदा की उसके ऐसे ही बुरे अंजाम सामने आ रहे हैं। 4 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद में ये हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की का किसी भी अंदाज में कत्ल कर देता है, फेंक देता है। तो अब ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है समाजी राब्ते की वेबसाइट यानी एक्स पर यानी ट्विटर पर द मुस्लिम वेरीफाइड यूजर के हैशटैग भगवा लॉ ट्रैप यानी ये भगवा आतंकवादियों का एक जाल है जो मुस्लिम लड़कियों को इश्क और प्यार के जाल में फंसाता है। तो उसी का शिकार होकर गुलफशा का गला रेत कर काट कर अभिषेक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 5 साल पुरानी मोहब्बत के लिए मायका ससुराल छोड़कर आशिक के साथ घर बसाने वाली आगरा की गुलफशा को उसी के आशिक अभिषेक ठाकुर ने दोस्त दीपक के साथ मिलकर गला काट कर मार दिया। मर्डर करते हुए दीपक ने उसकी वीडियो भी बनाई। गुलफशा उसके साथ रहते हुए हामिला हुई थी और बच्चे को जन्म देना चाहती थी और बच्चे को जन्म देने के मामले पर उनकी बहस होती थी। अभिषेक हमल गिराने पर अटल था। इसी पर उनका विवाद बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। अभिषेक ने उसे घुमाने के बहाने टुंडला ले गया जहां उसने उसका गला घोट दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 18वीं लोकसभा का पहला इजलास था जिसमें नरेंद्र मोदी ने खूब भड़ास निकाली क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो जो नाजायज नापाक सपना था 400 पार का वो इतने भी पार नहीं कर पाए कि खुद के बलबूते पर हुकूमत बना सके। तो जाहिर बात है बौखलाहट तलबलाहट तो रहेगी। तो गुज़िश्ता कल हद से ज़्यादा उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया और अपनी भड़ास निकाली। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने पूरे भाषण में कौमी मफाद के किसी भी मौजू पर कुछ नहीं कहा बल्कि रस्मी अल्फाज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मुल्क को उम्मीद थी कि मोदी अहम मसाइल पर कुछ देर कहेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी ने कौमी मसाइल पर मुल्क के की समस्याओं को हल करने पर कुछ नहीं कहा। इसलिए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के 15 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि मोदी हुकूमत 10 महाज पर पूरी तरीके से 15 दिनों में ही नाकाम हो गई है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मशहूर बॉलीवुड के अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा इनकी लाडली सोनाक्षी ने आखिर जहीर के साथ शादी कर लिया और शत्रुघ्न सिन्हा का अब यह बयान आया है कि मेरी बेटी जहीर के साथ खुश है, ये मेरे लिए सबसे अहम बात है। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली। सोनाक्षी और जहीर ने रजिस्टर्ड शादी कर ली है। शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त सोनाक्षी की पूरी फैमिली और जहीर के घर वाले मौजूद थे। इनके अलावा कुछ करीबी लोगों ने भी इसका मुशाहिदा किया। सोनाक्षी और जहीर की रजिस्टर्ड शादी के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा बहुत खुश नजर आए। बाद अदा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बेटी जहीर के साथ खुश है, लेकिन शत्रुघ्न जी आपकी बेटी जहीर के साथ खुश है, इस पर आप खुश है, मगर भगवाइयों का बड़ा बुरा हाल है क्योंकि इससे वो लौ जिहाद कह सकते हैं।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नीट के पेपर लीक हुए, यूजीसी का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा जो कैंसिल करना पड़ा। अब नीट और यूजीसी मामले में बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया। नई अर्जियों में जांच एडीसी से कराने का मुतालबा किया जा रहा है। पेपर लीक में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये बिहार गुजरात होते हुए इसके तार महाराष्ट्र तक पहुंच गए हैं और महाराष्ट्र से भी गालिबन 3 टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है। मगरिबी बंगाल में छात्र परिषद के हामियों ने जोरदार अंदाज में आंदोलन किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से भी जवाब मांगा है। नीट यूजी 2024 में बेज़ाब्तगियों के मामले में अर्जी दाखिल करने का अमल अभी भी जारी है। दीगर मुतालबात के साथ ईडी और सीबीआई की तरफ से दायर दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए एनटीए से जवाब मांगा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी ने इस्तेमाल किया कि लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अदालतों से फैसले भी बड़े अजीब व गरीब आ रहे हैं। और ये कहावत कि जिसकी लाठी उसकी भैंस सही होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की और उद्धव ठाकरे के बाप बाला साहेब ठाकरे की, मगर शिवसेना का नाम भी शिंदे को दे दिया गया और शिंदे की निशानी भी बाकायदा शिंदे को निशानी भी दे दी गई, शिवसेना की तीर कमान। यानी ओरिजिनल बाप भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरा बाप भी मुझसे छीन लिया गया, यानी अब शिंदे जो है बाला साहेब ठाकरे की औलाद हो गया। यानी अजीब मामला चल रहा है। फिर इसके बाद में दूसरा मामला आया था अजीत दादा पवार और शरद पवार का कि शरद पवार की पार्टी का नाम भी अजीत दादा पवार, जिसने बंडखोरी की, गद्दारी की, उसको दे दिया गया। और फिर सोने पे सुहागा के निशानी भी घड़ी अजीत दादा को दे दी गई। तो लोगों ने देखा भी और थूका भी इलेक्शन कमीशन पर और इंसाफ करने वालों पर थूका भी कि ये क्या चल रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार की पार्टी को, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट को तुतारी बजाता मानूस एक निशानी दी, लेकिन बदमाशी ये के साथ ही एक और निशानी ऐसी ही लगी जिसमें पिपानी जो बजाई जाती है, पुंगानी हम जिसे कहते हैं, पिपानी, वो निशानी भी एक पार्टी को दी गई। अब आम लोग कंफ्यूज होने लगे कि पुंगानी है शरद पवार की या तुतारी बजाता मानूस है। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहे। इसी को लेकर अब शरद पवार ने यह दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन में कि पिपानी निशानी को हटाया जाए। एनसीपी की निशानी तुतारी से मिलती जुलती निशानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शरद जी पवार ने मुतालबा किया है कि पिपानी निशानी को हटाया जाए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुल्की पैमाने पर नरेंद्र मोदी को जबरदस्त अंदाज में हार हुई है। 400 पार का ख्वाब देखने वाले 300 भी पार नहीं कर पाए, यहां तक कि 270 भी नहीं ले पाए, अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना पाए और अब लाचार, मजबूर और बेबस होकर रह गए। इसीलिए मैंने इलेक्शन के रिजल्ट आने के दूसरे दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे लाचार, बेबस, मजबूर आदमी है नरेंद्र मोदी, जो अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो दोनों सहारे हैं, एक तरफ से नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से मशहूर है, कभी भी पलट सकते हैं, हुकूमत गिर सकती है, और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। अब इन दोनों के सहारे पर मोदी जी की कुर्सी खड़ी हुई है। अब मोदी जी हार गए। अब उनकी हार में चिंतन, बैठक, फिक्रे भी हो रही है कि आखिर क्या वजह हुई है। तो बहुत सारी बातें सामने आई है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के लीडर शिंदे ग्रुप के और साबिक वजीर रामदास कदम ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि महाराष्ट्र में मोदी को हराने की साजिश रची गई थी। ये उनका दावा है, लेकिन मैं इस पर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा हुआ है तो महाराष्ट्र को फख्र है कि महाराष्ट्र में वो बल है, वो ताकत है, वो दम है कि महाराष्ट्र में मोदी को हराने की साजिश रची गई और मुल्क में मोदी नाकाम हो गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली के वजीर आला मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल इस वक्त जेल की सलाखों में हैं
और उनकी जमानत को लेकर रोजाना नया नया मोड़ आ रहा है। इस वक्त खबर आ रही है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनकी जमानत पर आज फैसला होगा। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज समाअत हुई। हालांकि अदालत से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चैलेंज देने वाली ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत 26 जून को होगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत आसाम से आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम में जो मुख्यमंत्री बैठा है वो भी खुलेआम मुसलमानों की दुश्मनी में मशहूर है और काफी जहर उगला उसने भी जगह जगह लोकसभा के इलेक्शन में प्रचार में काफ़ी जहर उगला। और मुसलमान ऐसी बरकत वाला नाम है मुसलमान कि इसका नाम जो भी लेता है उसे शोहरत बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो ये मनहूस को भी कोई जानता नहीं था, मगर मुसलमानों के खिलाफ बोलने में इसने भी काफ़ी चर्चा हासिल की, काफ़ी सुर्खियां बटोरी। खैर, उस आसाम में उसने मदरसों के खिलाफ भी मुहिम चलाई, कई मदरसों पर बुलडोजर चलवाया, मुसलमानों को सताया। और अभी भी खबरें आ रही है कि आसाम में 1500 खानदानों के घरों पर बुलडोजर चल गया है। मोरेगांव जिला में महकमा जंगलात और रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर आबाद तकरीबन 1500 खानदानों को गुज़िश्ता कल हटा दिया गया है। जागीरोड के गांव में इस तजावुजात को इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। मोरेगांव जिला कमिश्नर शर्मा ने कहा कि इस सिलसिले में 1500 खानदानों को नोटिस दिए गए हैं। इससे तकरीबन 10,000 लोग मुतासिर हुए हैं। ऑपरेशन में रेलवे बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया ताकि तजावुजात की गई अराजी को हासिल किया जा सके। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 1 हफ्ते में इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया था। लोगों के खाली न होने पर इंतजामिया ने उसे गिरा दिया। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।